हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर ऑलरेडी इन मिडल ऑफ द चैप्टर इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रल चल रहा था और हमने दो टाइप्स उसकी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और दोनों टाइप्स जो थी उसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं स्पेशल इंटीग्रल में ही टाइप 3 को। तो देखिए, जो टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे आप देख सकते हो, ये सारी टाइप 3 की ही फॉर्म्स है जिसमें न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं है, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट होगा अगर कुछ हुआ भी। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो आइदर साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है या फिर साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सभी में आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर भी है और एक कांस्टेंट है। यहां पे अकेला साइन स्क्वायर है और कांस्टेंट है, अकेला कॉस स्क्वायर है, कांस्टेंट है। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों प्रोडक्ट में और कांस्टेंट है। और यहां पे भी इसी टाइप से सब कुछ एक साथ आ गया है। तो यानी एक चीज आप जान सकते हो कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म आ रही है सब में, उनमें डिग्री 2 है। ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म में डिग्री 2 है। यहां पे देखिए डिग्री 2, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज है। यहां पे डिग्री 2 है, कांस्टेंट टर्म है, डिग्री 2 कांस्टेंट टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिग्री 2 बन जाएगी और साथ में कांस्टेंट टर्म। यहां पे भी डिग्री 2 कांस्टेंट टर्म। देखिए, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वाली साइन या कॉस वाली टर्म होगी उनकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 2 है तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन हो जाएगा। करना कैसे होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आज के। तो टाइप 3 हम बिगिन करते हैं। सो वी हैव 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, सारे ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म की डिग्री 2 है। कांस्टेंट टर्म है या नहीं है अकेली, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने में 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो बनेगा टेन स्क्वायर एक्स। इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब ये ऐसा हमने क्यों किया आप देख सकते हो, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट टर्म थी तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स dx बन गया। और ये हर क्वेश्चन में बनेगा क्योंकि ऊपर कांस्टेंट टर्म ही होगी। तो अगर dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो आप समझ सकते हो ये dt बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के सभी क्वेश्चन में? जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आप डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स को tan x की फॉर्म में ले आएंगे। तो जो टर्म ऑलरेडी tan x की टर्म्स में ही है उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट ये नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, साथ में मेरे पास है 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर है 8। अब आप देख सकते हो ये ऐड होके बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 8 होता है 9। ये बन गया। सो नो प्राइज फॉर गेसिंग। आगे क्या होना है आप सब लोग जानते हैं। अब हम पुट करने वाले हैं tan x को t। tan x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स की जगह पे आ गया dt और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 4t स्क्वायर प्लस 9। आप इसमें स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा लेंगे। आप चाहो तो पहले 4 कॉमन निकाल लो, यानी कि 1/4। तो यहाँ t स्क्वायर प्लस 9/4 आएगा, जिसे आप 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 1/x² प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई है, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। और लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज t कहां गया, ये रहा। t की वैल्यू है tan x, तो tan x पुट कर देंगे। ये थोड़ा सा कटिंग हो जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा। इसकी प्लेस पे आ गया tan x और 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो ये इसका आंसर है। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट में। बेटा, अब तक हम कितने टाइप की इंटीग्रेशन कर चुके हैं? 2 3 4। देखो, वैसे तो हम टाइप बहुत सारी कर चुके हैं,
पर अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की, तो आपको याद होगा मैंने जब थर्ड क्लास थी हमारी इंटीग्रेशन की, तो उसमें मैंने बताया था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक है सब्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी चल रहा है, ये पिछली कुछ क्लासेस से 3-4 क्लासेस से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है, उसके साथ स्पेशल इंटीग्रल इंक्लूड हो गए। सब्स्टिट्यूशन के बाद एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक बाय पार्ट्स था, वो दोनों में से अभी कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ टाइप 1, मतलब टाइप तो बहुत सारी हो गई, बट जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था उसमें सिर्फ पहला ही मेथड चल रहा है। बट आज की क्लास में ये वाला टॉपिक खत्म होने वाला है और उसके बाद हम जो अदर मेथड से यानी पार्शियल फ्रैक्शंस और बाय पार्ट्स उन पे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव cos x अपॉन cos 3x। अब ये क्वेश्चन कैसे करें बेटा? जो साफ साफ ऑब्वियस सी थिंग लग रही है वो यही लग रही है कि आपको नीचे cos 3a की आइडेंटिटी लगानी चाहिए, जो कि होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसके बाद आप डेफिनेटली cos x कॉमन निकालो, क्योंकि ऊपर तो कट रहा है, तो ऊपर से काट भी देंगे तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब आप समझ गए, ये वही टाइप आ गई जो अभी हम कर रहे हैं। नीचे a की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x और उसकी डिग्री 2 है, साथ में कांस्टेंट है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो जब मैं 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो 4, और ये बन जाएगा 3 sec स्क्वायर x। अब आप जानते हैं ऊपर वाला जो sec स्क्वायर x dx है ये dt बनाने के काम आएगा, और अगर ये dt बनाने के काम आना है तो इसका मतलब मुझे tan x को t पुट करना है, बट डिनोमिनेटर में tan तो है ही नहीं, अभी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा भी नहीं, अभी बेटा आने ही वाला है। आप क्या करेंगे? sec स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ऐसा करने पे 4 और ये -3, 4 - 3 बन जाएगा 1, और साथ में 3 tan स्क्वायर x dx आ जाएगा। आप 3 कॉमन निकाल लो। क्यों कॉमन निकाल रहे हैं? क्योंकि इसका मैं कोफिशिएंट 1 बनाना चाहता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 1/3 माइनस tan स्क्वायर x dx। अब आप tan x को t पुट करो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट भी लगा लो, इसके लिए मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ऊपर dt है, तो 1/a² माइनस x² वाली फॉर्म हो गई। उसका होता है 1/2a, 2a यानी यही बनेगा, और साथ में log ऑफ मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस में c आ जाएगा। अब ये √3 से एक 3 को √3 को काट सकते हो, तो आपके पास 2√3 बचेगा। और अब अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो ये 1 प्लस √3 tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x प्लस c आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेथड? ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, उसी टाइप के, थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही था, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं आया, सिर्फ cos स्क्वायर आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ये है sin x माइनस 2 cos x, और साथ में है 2 sin x प्लस cos x। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नीचे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर x, बहुत बढ़िया टर्म है, साइन पे स्क्वायर आ गया। जब sin x को cos x से करेंगे तो sin x cos x, फिर इन दोनों को करेंगे तो -4 sin x cos x। तो एक sin x cos x और एक -4 sin x cos x मिलके बन जाएगा 3 sin x cos x, वो भी नेगेटिव में। फिर जब मैं इसको इससे करूंगा तो आएगा 2 cos स्क्वायर x, वो भी नेगेटिव में। अब ये वही फॉर्म बन गई जो हम कर रहे हैं, वही वाली टाइप है। तो आप क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा secant स्क्वायर x, नीचे ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x। जब आप इसको cos x से डिवाइड करोगे, देखिए आपके पास है 3 sin x cos x। cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो एक cos से cos कटेगा, तो sin बाय cos करने पे क्या आ जाएगा? tan। तो ये बन जाएगा 3 tan x, और ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब आगे ये ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है, आपको सिर्फ
tan x को t पुट करना है, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt बन जाएगा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो ऊपर तो आपका आ गया dt और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे क्वाड्रेटिक आ गई, ऊपर कांस्टेंट है, तो क्या होना चाहिए, यस सास रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, आई मीन 1/2। क्यों कॉमन निकाला, आप जानते हैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एहसास रूल लगाता हूं, टी स्क्वायर माइनस 3/2t। अब 3/2 पे एहसास रूल लगाएंगे, 3/2 को हाफ करेंगे तो बनेगा 3/4, उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आगे -1 लिख दिया। ये अब किसका होल स्क्वायर बन गया, मैं साथ साथ में यहाँ पे लिख देता हूं, ये होल स्क्वायर बन गया है t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 9/16। एलसीएम लेंगे तो -9 -16 होता है -25/16, तो ये बन चुका है। सो लाइक एवरी क्वेश्चन ये भी अब एक स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया, 1/x² माइनस a²। a जो है वो क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x² माइनस a² का होता है 1/2a, और आगे log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस c आ गया, ठीक है। ओके नाउ, तो ये 2 to the 4 है, ये 28 से कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचा 1/5 log। देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं, मतलब अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो -8/4 आता है जो कि कट जाएगा, मगर यहां पे आएगा 2/4, फ्रैक्शन तो रह ही जाएगी। तो अगर फ्रैक्शन बच ही रही है तो इससे बेटर है आप एलसीएम ले लो, क्योंकि बाद में भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ऊपर 40 और -3 -4 मिलके -8 बनेंगे, ये आ जाएगा 40 और -3 -5 मिलके +2 बनेगा +c। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू है 10x, और वैल्यू डालते हुए एक चीज को मत भूलना कि आप ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के भी काटेंगे। तो फाइनल आंसर आपका ये रेडी हो रहा है, यहां पे आ जाएगा 2 कॉमन निकाल के काटेंगे तो 2 10x माइनस 4, और नीचे आ जाएगा 2 10x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं जो मैं आज करवाने वाला हूं। आप इसके वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो, मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दूं। सो नेक्स्ट विच वी आर डूइंग इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करने वाले हैं, आपको इस क्वेश्चन को देख के शायद कुछ मेमोरीज आ रही हो। लास्ट क्लास में ही जब हम टाइप 2 कर रहे थे तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही किया था हमने, बट उसमें न्यूमरेटर में 1 था, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, sin 2x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप sin 2x को ओपन करिए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी लगाइए, ठीक है। अब आपको डिवाइडिंग करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की cos रेज टू द पावर 4x से। अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में भी हमने cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड किया था। तो ऐसा करने पे न्यूमरेटर क्या बनेगा उसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। इसको अगर मैं cos रेज टू द पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो एक cos x से एक cos x कटेगा, यानी cos क्यूब रह जाएगा, ठीक है ना। अब cos क्यूब में से एक cos को अलग कर लो और बाकी के 2 cos को अलग कर लो। बेसिकली नीचे हमारे पास cos 4 था, एक cos काट दिया, तो ये sin बाय cos मिलके बन जाएगा tan x, और ये जो बचा हुआ cos स्क्वायर x है ये ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो यानी कि न्यूमरेटर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं cos की पावर 4x से, तो ऊपर आ रहा है 2 tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, और ये dx तो रह गई, और इसको cos रेज टू द पावर 4x से किया तो ये बनेगा tan रेज टू द पावर 4x प्लस 1। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑब्वियसली लगता है यही है कि tan x को t पुट करेंगे जो कि sec स्क्वायर x dx उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक भी सोच रहे हैं, बट उसके बाद आगे फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जानते हैं क्यों,
क्योंकि नीचे पावर 4 वाली टर्म होगी और ऊपर होगी लीनियर, तो उसमें फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करनी ही पड़ेगी। तो बेस्ट वे जानते हैं क्या है, आप tan स्क्वायर एक्स को t मानिए, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 2 tan x, चेन रूल लगा रहा हूं, 2 tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और सामने dt बाय dx, तो उसे आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सो इसका एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया कि ये पूरा का पूरा dt बन गया, तो ये बन गया है dt, और डिनोमिनेटर में मेरे पास, क्योंकि मैंने tan स्क्वायर x को t माना था, तो ये 4 पावर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे तो ये t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका वैसे डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन tan इनवर्स t है, ठीक है ना, यही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। अगर आपको नहीं याद आता तो आप स्पेशल इंटीग्रल लगा लो, 1/x² प्लस a², वही बन जाएगा। अब लास्ट में हम t की वैल्यू डालते हैं, तो हमने t किसको माना था, tan स्क्वायर x को। अब हम tan इनवर्स से tan काट देंगे, नहीं कट सकता बेटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, नहीं कट सकता। अगर ये स्क्वायर सिर्फ x का होता, यानी x स्क्वायर होता, तो जरूर काट सकते थे। सो फिलहाल यही इसका आंसर है। तो ये हमने टाइप 3 भी कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। तो चलिए टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 में भी आपको देखने में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लग रहे होंगे जैसे कि टाइप 3 में था। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म्स हैं उन सबकी डिग्री 1 है, ठीक है। लास्ट टाइप में क्या था, सबकी डिग्री 2 थी, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर दोनों मल्टीप्लाई होके आ रहे थे, साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पे सबकी डिग्री 1 रहेगी। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जो tan की टर्म्स में होती है। साइन एक्स की आइडेंटिटी है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, जबकि cos x की आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस टाइप वाले इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो वी हैव 1/3 प्लस 2 sin x प्लस cos x। तो ये आप देख सकते हैं सारी साइन और कॉस वाली जो टर्म्स है उनकी डिग्री 1 है। तो अब इसको कैसे करना है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जहां जहां पे साइन एक्स है उसकी प्लेस पे उसकी आइडेंटिटी लगानी है 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और cos x की प्लेस पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ऐसा करने का फायदा क्या होने वाला है, सबका डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम लूंगा जब मैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 3 के नीचे 1 है, तो एलसीएम लेने पे बनेगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 tan x/2, और ये एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 था उसे ऊपर ले आएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और बढ़िया बात जानते हैं क्या है, बढ़िया बात यह है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अब बनने वाला है sec स्क्वायर x/2। ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यानी अब ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्म बन गई जो लास्ट टाइप में भी बनी थी, tan x को t पुट करिए ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो अब मैं बाकी की टर्म्स देख लेता हूं क्या बन चुकी है। 3 tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये बनेगी 2 tan स्क्वायर x/2। फिर tan x वाली एक ही टर्म है, प्लस है, तो प्लस में 4 के साथ tan x/2 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 मिलके 4 बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 बन गया। अब आगे आप जानते हैं जैसा कि tan x को हमें t पुट करना चाहिए, सो वी आर पुटिंग tan x/2 इज इक्वल टू t, और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा ना, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का 1/2 भी आएगा साथ में, dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया, बट मेरे पास तो sec स्क्वायर x/2 dx है, तो 2 की जरूरत नहीं है, तो 2 को यहां से हटा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अब इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2 dt, और जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया है
2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। आप डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल सकते हो और बाय चांस वो 2 इससे कट भी रहा है। अब आगे क्या करना है आप सब लोग जानते ही हैं कि t यहाँ पे हसास रूल अप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो t स्क्वायर प्लस 2t, इसी पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 2t का हाफ करेंगे, आई मीन 2 का हाफ करेंगे तो बनेगा 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट और फिर रिमेनिंग टर्म जो कि 2 है। तो ऐसा करने पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ये होल स्क्वायर है किसका, t प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2 मिलके 1 बन जाएगा। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म हो गई, जिसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप स्पेशल इंटीग्रल भी लगा सकते हो 1/x² प्लस a² वाला। और लास्ट में t की वैल्यू डाल दो। t किसको माना था, tan x/2 को, तो ये बन गया tan इनवर्स tan x/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, लास्ट टाइप के जैसा ही है। इसमें बस cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करना पड़ा, अपने आप ही ऊपर sec स्क्वायर x/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के। सो नेक्स्ट वी हैव 5 माइनस 4 cos x। तो ये है, तो इस बार नीचे सिर्फ cos x वाली टर्म है, tan वाली आई नहीं है। तो कोई बात नहीं, tan वाली टर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम cos x की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dt। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 और जो डिनोमिनेटर वाला था वो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 स्क्वायर x/2 और ये 5 और 4 मिलके बन गया 9 tan स्क्वायर x/2 और 5 माइनस 4 मिलके प्लस 1 आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन करनी है, हम पुट करेंगे tan x/2 को t, इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव जैसे कि आप जानते हैं sec स्क्वायर x/2 और साथ में 1/2 भी आएगा, 1/2 उधर चला जाएगा 2 dt और जो नीचे वाला dx है वो इधर आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू आ गई 2 dt, 2 को बाहर लिख रहा हूं और ये मेरे पास है 9t स्क्वायर प्लस 1। अब आप 9 को कॉमन निकाल सकते हो, आई मीन 1/9 को, तो ये बन चुका है t स्क्वायर प्लस 1/9, जिसे आप ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा 1/x² प्लस a², जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये इससे कटेगा 3 पे, तो फाइनल आंसर में 2/3 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा 3 और t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू है tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जो देखने में पूरी तरह से इस टाइप का नहीं लगता, बट फिर भी इसी टाइप का ही है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन करते हैं हम। न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है, ये दिया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो जितने भी अभी हमने ये वाले टाइप के क्वेश्चन किए या इससे पिछली टाइप में भी, उसमें ऊपर सिर्फ कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ पे ऊपर साइन एक्स है, यानी ऊपर डिग्री 1 आ गई है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो नीचे डिग्री 2 हो गई है। साइन एक्स कॉस एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो यानी ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। तो टोटल अगर मैं नेट देखूं तो ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, तो कैंसिल होने के बाद नीचे डिग्री 1 ही बचेगी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन देखने में चाहे उस टाइप का नहीं लग रहा, बट है इसी टाइप का। ठीक है, अब करेंगे कैसे, जैसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन एक्स की आइडेंटिटी 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहां पे भी वही आ जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूं, ये एलसीएम लूंगा, बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और साथ में
2 tan x बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, मैं इसका डिनोमिनेटर लिखना भूल गया। एलसीएम लेने के बाद इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म अभी मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेने वाला हूं। यहां पे एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और पूरे के नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब जानते हैं क्या होगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, इस वजह से इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कट गया। ठीक है, तो क्या रह गया, न्यूमरेटर में मेरे पास बचा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, यही बचा है और कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में आप देखिए ये और ये भी कट रहे हैं, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 टू द 4 होता है, तो 4 और साथ में tan x बाई 2 बचा। और ये जो नीचे है ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बाई 2, तो ऊपर आके sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया बेटा। तो ये अब वही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मुझे tan x बाई 2 को t मानना पड़ेगा। तो पुट करेंगे tan x बाई 2 को t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x बाई 2 और साथ में 1 बाई 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, dx ऊपर आ गया और ये वाले 2 को उधर ले जाएंगे, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू क्या आई है, 2 dt, तो 2 dt, और ये है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और नीचे 4t है, 4 को बाहर ले जाएंगे, t को ऐसे लिख देंगे, ये कटिंग हो गई, 1 बाई 2 रह गया। t को तीनों के नीचे अलग अलग लिख दो। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल इनफैक्ट फॉर्म बनी भी नहीं, तो ये 1 बाई टी और 2 ये तीन टर्म्स आ चुकी हैं। सो अब इसके बाद इसका फाइनल आंसर हम लिख देंगे। 1 बाई 2 पहले से ही बाहर है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और 2 का आ जाएगा 2t प्लस सी, और फिर t की वैल्यू डालेंगे, तो t की वैल्यू है tan x बाई 2, और यहां पे भी tan स्क्वायर x बाई 2 और इधर 2 tan x बाई 2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये टाइप तो खत्म हो गई है, मगर इसी टाइप की एक दो सब टाइप्स भी है, यानी ये टाइप अपने आप में तो इसके क्वेश्चन खत्म हो गए, बट इसी की कुछ सब टाइप्स है। उन टाइप्स को कैसे करते हैं वो भी मैं इसी क्लास में इंक्लूड करूंगा, ताकि मैं ये वाला टॉपिक आज खत्म कर सकूं। तो चलिए इसी टाइप की सब टाइप्स में चलते हैं। तो इस टाइप में देखिए, ये टाइप 4 को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट वैसा ही है जो भी हम लास्ट टाइप में कर रहे थे। फर्क ये है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट की बजाय cos x आ गए, sin x आ गए, या दोनों एक साथ आ गए। तो जब कभी भी ऐसी फॉर्म आए तो इस क्वेश्चन को करने का वे होगा, आपको लेट करना होगा न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, इस टाइप से आपने पहले भी किया था, वो जब नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर था, बट उसमें मैं आपको याद दिला दूं डायरेक्ट डिनोमिनेटर नहीं था, उसमें a के साथ डेरिवेटिव आता था डायरेक्ट, और फिर एक b अकेली टर्म अलग से आती थी। तो ये इस टाइप का है, बट इसी में क्वेश्चन में एक वेरिएशन आ सकता है। अगर क्वेश्चन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी एक में कांस्टेंट टर्म ऐड हो गई, जैसे यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गई b, इधर आ गई r, इधर आ गई b, इधर आ गई r, ऐसे इधर आ गया c, इधर आ गया r, तो अगर कांस्टेंट टर्म ऐड हो गई तो ऐसे में न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक c भी लेना पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इन्हीं दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जिसके बाद हम ये क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 3 tan x माइनस 5 अपॉन 2 tan x माइनस 6, या प्लस कर लेते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे।
ये बन जाएगा 3 sin x माइनस 5 cos x, और नीचे वाला cos x जो है वो भी कट जाएगा जब यहां पे मैं लिख दूंगा 2 sin x प्लस 6 cos x। अब आप देख सकते हैं ये उसी फॉर्म में बन गया जो अभी हमने डिस्कस करी थी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है 3 sin x माइनस 5 cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरे पास आ चुका है 2 sin x प्लस 6 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दूं, 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x और 6 cos x का हो जाएगा माइनस 6 sin x। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं sin x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगा और cos x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगा। देखिए ये बनेगी sin x वाली और ये बनेगी sin x वाली। यहां पे कांस्टेंट है 2a और वहां पे है माइनस 6b, तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। और cos x वाली टर्म एक तो होगी 6a cos x, फिर आएगा 2b cos x, तो 6a प्लस 2b cos x ये बन गया। अब मैं इसको कर लूंगा कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग आप देख सकते हो 2a माइनस 6b साइन x का कोफिशिएंट है, यहां पे साइन x का कोफिशिएंट है 3, तो इक्वेशन 1 आ गई। एंड सेकेंड वाला जो है वो है 6a प्लस 2b, ये cos x का और यहाँ पे cos x का माइनस 5, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे, वो हमने रफ में करना है। तो एक है 2a माइनस 6b इज इक्वल टू 3 और सेकेंड है 6a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 5। तो किसी के भी कोफिशिएंट सेम बना सकते हो। ऊपर वाली इक्वेशन या नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a माइनस 6b इज इक्वल टू 3, सेकेंड है 18a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 15, ये कट जाएगा। यहाँ पे 20a इज इक्वल टू माइनस 12 आएगा, तो ये नीचे जाएगा तो 4 के टेबल से कटेगा, तो माइनस 3/5। तो a की वैल्यू तो माइनस 3/5 आ चुकी है। ठीक है, साथ ही में मैं b की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि स्पेस नहीं बचा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं a की वैल्यू 3/5 डाल दूं, किसी में भी डाल देता हूं, यहां पे डाल देते हैं 6 इंटू माइनस 3/5, ठीक है, और साथ में 2b इज इक्वल टू माइनस 5, यही है। ठीक है, यही है हमारे पास। तो इससे ये बनेगा माइनस 18/5, तो उधर ले जाएंगे, उधर जाके बनेगा प्लस 18/5, एलसीएम लेंगे तो माइनस 25 प्लस 18, ये बन जाएगा माइनस 7/5। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/10। तो नाउ वी नो द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज को अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो न्यूमरेटर आ जाएगा मेरे पास। तो दैट मीन्स अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो न्यूमरेटर दे रखा है हमें, ये वाला, इस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दूंगा। कैसे, ये a की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 3/5 और b की जगह पे आ जाएगा माइनस 7/10। तो न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां। सो दैट मीन्स ये क्या बन गया, न्यूमरेटर आ गया माइनस 3/5 इंटू 2 sin x प्लस 6 cos x और साथ में माइनस 7/10 इंटू 2 cos x माइनस 6 sin x, और पूरे के नीचे यही आ जाएगा विच इज 2 sin x प्लस 6 cos x dx। तो ऐसे इतनी मेहनत जो हमने की है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या फायदा होने वाला है, वो अब हमें पता चल जाएगा। देखिए, अब मैं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेटली लिख दूंगा। तो ये 3/5 तो बाहर है, अगर इसके नीचे ये लिखूंगा तो आप देख सकते हो ये सेम ही है, तो ये तो कट के सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी सिर्फ dx। और यहां पे कुछ कटिंग तो नहीं हो रही है, बट उससे थोड़ी सी कम एडवांटेज है, बट एडवांटेज है। अगर मैं इसको t पुट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन गया या नहीं। 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x और 6 cos x का माइनस 6 sin x, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव बन गया है। तो मैं आंसर लिख सकता हूं dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इसको अगर मैं t मानता हूं तो 1/t का होता है log ऑफ mod t, यानी कि माइनस 2 sin x प्लस 6 cos x प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, यस बिल्कुल सही समझे आप, इस बार मैं कांस्टेंट टर्म को भी साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो देखिए,
मुझे इंटीग्रेशन करनी है से 2 cos x प्लस 3 की, और नीचे मेरे पास है 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 dx। तो कांस्टेंट टर्म आ गई है। आप जानते हैं जब भी कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर यानी कि ये 2 cos x प्लस 3 को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, 2 cos x माइनस साइन x, और 2 का तो 0 ही हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस c। ठीक है, तो अब मैं cos और साइन वाली टर्म्स को एक साथ ले लूंगा। साइन वाली टर्म है 2a और साइन वाली टर्म है माइनस b, तो 2a माइनस b में से साइन x कॉमन आ जाएगा, ये बन गया। cos x वाली टर्म्स कौन सी है, एक तो a cos x है और 2b cos x है, तो ये बन जाएगा a प्लस 2b cos x। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म एक है 2a और दूसरी कांस्टेंट टर्म है c। अब हमें कंपेयर करना है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो साइन एक्स यानी 2a माइनस बी साइन एक्स का कोफिशिएंट है, तो 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, यहां पे साइन एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, cos x का कोफिशिएंट है a प्लस 2b और यहां पे cos x का है 2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और कांस्टेंट टर्म यहां पे है 2a प्लस c और इधर कांस्टेंट टर्म है 3, तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब पहले मुझे इन तीनों को सॉल्व करके a, b और c का पता लगा लेना है। ठीक है, तो पहले मैं ये सॉल्विंग आपको रफ में करनी है, शो करने की जरूरत नहीं है। सॉल्विंग 1 और 2कर रहा हूं। 2a माइनस बी 0 के इक्वल है और a प्लस 2b 2 के इक्वल है, तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटर रहेगा। तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 कटेगा, 5a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 2/5। अगर a की वैल्यू 2/5 है तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/5 बन जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी b की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। मुझे a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। a की वैल्यू अगर 2/5 मैं यहां पुट करता हूं तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4/5 और एलसीएम लेने पे 15 माइनस 4 यानी 11/5। सो नाउ आई हैव वैल्यूज ऑफ ऑल 3, यानी मेरे पास a भी है, b भी है और c भी है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये है कि ये जो न्यूमरेटर हमने लेट किया था 2 cos x प्लस 3, इसको मैं a टाइम्स न्यूमरेटर लिख सकता हूं। a कितना आया हुआ है 2/5, 2/5 टाइम्स न्यूमरेटर विच इज दिस प्लस b यानी कि 4/5 टाइम्स इसका डेरिवेटिव यानी कि 2 cos x माइनस साइन x और प्लस c, और c की वैल्यू आई हुई है 11/5। तो न्यूमरेटर की जगह पे मैं ये पूरा आप डाल दूंगा। मैं इस बाकी का सारा इरेज कर रहा हूं। तो अब हमारा इसके बाद इंटीग्रेशन जो है आसानी से पॉसिबल है। सो न्यूमरेटर को आई एम राइटिंग एज 2/5 इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 4/5 टाइम्स 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 11/5 टाइम्स कुछ भी नहीं है, वो 11/5 कांस्टेंट है। और ये जो डिनोमिनेटर आया ना, इसे आप तीनों के नीचे अलग अलग लिख दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी करना ही है, तो यही कर दो। ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 और यहां पे 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। देखिए बेटा, इसका डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ये कट गया। इसको आप अगर t पुट कर ले तो आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है, तो ये 1/t वाली फॉर्म है। तो बची क्या, बची सिर्फ ये टर्म, और ये कैसी है, ये वही जो लास्ट टर्म जिसकी ये सब टाइप चल रही है, ये वही बन चुका है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। यहां पे 2/5 के साथ सिर्फ dx बचेगा। नेक्स्ट 4/5 के साथ इसका मैं इंटीग्रेशन करके भी लिख सकता हूं, तो मुझे फिर c लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे बार बार ये रिपीट नहीं करना है तो मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देता हूं। 2/5 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 4/5 और साथ में log के साथ ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1/t का log ऑफ mod t होता है, तो ये बन गया।
और फिर मैं प्लस में एक सी लगा रहा हूं, बट अभी उसका सी बीच में इंक्लूड होना बाकी है, तो मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं जल्दी से। 2 sin x है तो साइन की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x की प्लेस पे मैं 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और साथ में 2 लिख दूंगा। अब ये दोनों टर्म तो एज इट इज ही कॉपी होती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं ये दोबारा ना लिखना पड़े तो उसके लिए फिर आपको ये वाली टर्म को अलग से I1 मानना पड़ेगा और वो I1 का अलग से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे, अगर आप इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहते तो फिलहाल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ऊपर यहाँ पे बनेगा 4 tan x by 2, ऊपर मेरे पास 1 है, ठीक है, और फिर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और फिर एलसीएम लेंगे तो 2 अंदर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2 dx, और जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर आके वो क्या बनेगी 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 जो कि sec स्क्वायर x by 2 होता है, राइट। तो ये बन जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन काफी लंबा हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है बेटा 6 मार्क का ही है, एक तरह का काफी लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पार्ट्स है इसमें, बहुत ज्यादा स्टेप्स है, रादर आई शुड से। सो दिस इज द सेम आई एम रिपीटिंग। सो नाउ आगे c है और 11/5 भी है। अब आप देख सकते हो ऊपर बन चुका है sec स्क्वायर x by 2, ठीक है, और यहां पे ये दोनों टर्म्स को सॉल्व कर ले तो बन गया tan स्क्वायर x by 2, ठीक है ना, ये दोनों से। फिर उसके बाद एक टर्म आई हुई है 4 tan x by 2 और फिर 1 और 2 को ऐड करके बन जाएगा 3। अब अगर मैं tan x by 2 को t पुट कर देता हूं तो अब आप जानते हैं tan x by 2 को t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2, तो 1/2 उधर ले जाना पड़ता है। तो इसके साथ 1/2 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये डायरेक्ट डेरिवेटिव बन चुका है, तो मैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करना चाहता तो मैं इसको एज इट इज डेरिवेटिव बना रहा हूं और अब मैं नीचे हसास रूल भी अप्लाई करने वाला हूं। तो बाहर ही आ जाएगा 22/5 tan x by 2 का डायरेक्ट अब पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है। ये यहां पे मैं हसास रूल अप्लाई कर देता हूं। ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। तो इसमें हसास रूल लगाएंगे तो 4 का हाफ 2 होगा तो 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 प्लस 3 करने पे -1 आ जाएगा, यानी कि ऊपर ये पूरा तो dt बनने वाला है और ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा, ये tan x by 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब मैं बिना t पुट किए डायरेक्ट स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको t पुट किया तो ऊपर dt है तो ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो डायरेक्ट अब इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप सिर्फ इधर वाली टर्म को जिसका इंटीग्रेशन पेंडिंग था उस टर्म को I1 लेट कर लेते तो ये क्वेश्चन में इतना ये वाला पार्ट बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होता है 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस c। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसको मैं लास्ट में रिप्रेजेंट कर देता हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 मॉड में है, 2 से आप ये काट सकते हो 11/5 और यहां पे बन जाएगा tan x by 2 2 - 1 1 होता है और नीचे आ जाएगा tan x by 2 प्लस 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये। तो ये इस क्लास का और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन था। हमने चारों तरह की टाइप भी कर ली है और उससे रिलेटेड जितनी भी सब टाइप्स हैं वो भी कंप्लीट कर ली है। तो स्पेशल इंटीग्रल वाला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अनदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक हमने एक ही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।